बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन छोटी सी बात करना चाहूँगा कफ़ाले के मतलब। बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई आजकल कफ़ाले का क्या सिलसिला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जून से पहले ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन हो रहे थे, लेकिन फिर जून में 90 डेज़ पीरियड स्टार्ट हुआ। उसके बाद से फिर 90 डेज़ का पीरियड भी खत्म हो गया, बल्कि पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल आ रहा है। तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसका जवाब दे दूं ताकि वो लोग सवाल ना करें। तो इसके बाद दूसरी दीगर खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले कफाले के 4 स्टेप होते हैं मेरा भाई। पहला स्टेप होता है कि आप किसी कंपनी के साथ इत्तेफाक करते हैं, वो कंपनी आपको एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सेंड करती है। थ्योरी भी कर दें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो थ्योरी वैलिड नहीं है अब। तो आपने उस डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को अपने कीवा अकाउंट से एक्सेप्ट करना है। आपकी कंपनी भी कीवा अकाउंट से सेंड करेगी, अपने कीवा अकाउंट बिजनेस से वो सेंड करेगी, आपने अपने कीवा से उसे एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे आके मसला ये होता है कि चंद भाई बोलते हैं कि भाई मेरा मौजूदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, या मैंने किया ही नहीं है, इस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी किस्म का नहीं किया, या मैंने इन्हें रिज़ाइन पेश कर दिया, या मेरी कंपनी जो है वो रेड में है, या मेरा एग्जिट लगा हुआ है। तो मेरा भाई एग्जिट में तो आपका बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये बात याद रखें जब तक एग्जिट नहीं हटेगा। बाकी ये जो 4 चीज़ें हैं ये भी इस ट्रांसफ़र पे असरअंदाज नहीं हो सकती। इन चारों चीज़ों की मौजूदगी से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ से फ़र्क पड़ेगा आजकल कि आपका इकामा एक्सपायर हो, एक्सपायर होने के 3 दिन बाद आप तलब मंगवाते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। आपकी कंपनी ग्रीन है, वाइट है, कुछ भी है, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे इसका ज़िम्मेदार हूँ इंशाल्लाह ताला। ये मेरे इल्म में है, मेरे तजर्बे में है, 100% मैं इस पे श्योर हूँ, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है मेरा भाई, ये एक शर्त है इस पे। लेकिन बाकी जो दीगर शर्तें हैं वो उसमें वैलिड नहीं होंगी, इस पे कोई असरअंदाज नहीं हो सकेगा ट्रांसफ़र पे ये चीज़ें। ठीक है मेरा भाई, अब आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ये कानूनन तौर पे चली जाएगी आपके करंट कफील के पास, पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल, ताकि वो इसे ओके करे। लेकिन फिर यहाँ पे कुछ सवाल है कि यार भाई जुलाई में भी ऐसा कुछ हुआ कि कुछ दोस्तों के ट्रांसफ़र हो गया डायरेक्टली तौर पे, तो ऐसा कैसे? मेरा भाई वास्ता हर जगह पे चलता है, यहाँ पे भी चलता है, पूरी दुनिया में चलता है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे रास्ता ना हो, हर जगह पे कोई ना कोई रास्ता रहता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अमेरिका में भी चले जाएं तो ये चोर रास्ते तो फिर हाँ वहाँ पे भी रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं। खैर कोई भी मुल्क ऐसा नहीं दुनिया का जो इससे बच सके। तो वो उस चोर रास्ते से मेरा भाई मुआफ़का होता है। वो एक मजाक में कहते हैं कि वो अमेरिका चांद पे गया तो वहाँ पे जाके उसने देखा कि देसी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ के कैसे? तो उन्होंने कहा हमें जेंट छोड़ गए। तो ये वो चीज़ है मेरा भाई, जेंट रास्ता निकाल लेते होते हैं, मुश्किल नहीं होती। तो मुझे भी अगले दिन एक भाई ने मैसेज किया कि जेंट भाई अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा भाई मैं जेंट नहीं हूँ, मैं अलजबरीन कंपनी में जॉब करता हूँ, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं कोई जेंट नहीं हूँ। ठीक है मेरा भाई। तो मुझे व्हाट्सएप पे जवाब दिया, कमेंट्स में उसने कहा, मैं बहुत हंसा उसका, बहुत एहतराम से उसने बोला कि जेंट भाई अस्सलाम वालेकुम। तो ये होता है जी, जेंटी तरीके से वो लोग मुआवजा दिलवाते हैं। लेकिन आप किसी फ्रॉड के थे ना चढ़ जाइए कि वो आपका पैसा खा जाए, लेकिन होता है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल जो जाता है मामला, इसमें क्या होता है कि या तो आपका कफील ओके करे, या 14 दिन बाद वो ये तलब एक्सपायर हो जाएगी। एक चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके करंट कफील के पास कीवा अकाउंट ही नहीं है, उसका कीवा पे इश्तराक ही नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं उसकी वजह से नहीं है, तो इसके लिए खिताब है, वो खिताब मेरे पास मौजूद है। अगर आपकी कंपनी इस पर स्टैंप कर दे, सॉरी गुरफत जारिया से इसको सिद्ध कर दे, तो ये मेरा भाई आपको पेपर बना दें तो ये आपको कीवा डायरेक्टली मुआवजा दे देगा। अगर ये पेपर आपके पास हो तो पेपर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस पेपर में आपको सिर्फ आपकी जो नई कंपनी है उसका रकम मनशा मकतब अमल चाहिए, बाकी आपका पेपर जो है मुकम्मल चीज़ें जो है वो आपकी करंट कंपनी फराहम करेगी, वो सारी चीज़ें तहरीर कर देगी, तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ये भी इजाज़त से ट्रांसफ़र है, विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र नहीं है। विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र वाले भाई जो हैं, जो इधर उधर का रास्ता नहीं, एक कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, तो उन भाइयों को इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा। फिर जैसे ही इसमें कोई अच्छी खबर आएगी मैं आपको इतला करूँगा, फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बाकी ये जो इधर उधर से करके करते हैं वो तो हो जाता है, उससे कोई मसला नहीं, जब हो गया तो हो गया, कोई मसला नहीं। एक बात ये भी होगी। तो इसके बाद जो इसका स्टेप होता है वो ये होता है कि आपका जो कफील एक्सेप्ट कर लेगा तो ये आपके नए कफील की तरफ से वापस चली जाएगी। इसके बाद आपने फीस पे करनी है कफाले की, पहली दफ़ा 2000, दूसरी दफ़ा 4000, तीसरे कफाले पे 6000, फिर आगे मसलसल 6000 ही रहेगी। ये फीस आप पे करें या आपका नया कफील करे, एक ही बात है। फिर अगर वो शिरका है तो अपने मुकीम से जाके, अगर मसस्सा है तो अपने अबशर से जाके आपको दोबारा से एक्सेप्ट करेगा, आपका ट्रांसफ़र मुकम्मल हो जाएगा, आपका अबशर पे नए कफील का नाम आ जाएगा। लेकिन फौरी तौर पे आपने नहीं जाना,
अगर आप विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने थोड़ा रुकना है, अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाद लोगों का यहाँ पे आके भी मसला बन जाता है कि अक्षर में नाम चेंज हो जाता है, उसके बाद उसके पीछे एग्जिट वगैरह हरूफ वगैरह लग जाता है। एग्जिट का तो मुश्किल नहीं है लेकिन हरूफ लग जाता है। जब नई कंपनी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे सिस्टम में आप नहीं अपडेट हुए थे, आप पुरानी कंपनी में ही थे। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखा करें, जैसे ही अक्षर में अपडेट हो फौरी तौर पर ना निकला करें, थोड़ा रेस्ट किया करें, थोड़ा टाइम वेस्ट किया करें। 2-4 घंटे के बाद आप जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कफील के साथ किसी किस्म का कोई भी मसला हो, अगर आपका उसके साथ बैठक के जरिए बातचीत के जरिए हल नहीं हो रहा तो मेरा भाई आप उससे जा सकते हैं, आपका काम जा सकते हैं। मुराद ये नहीं कि आप भाग जाएं, हरूब हो जाए, नहीं, मकतब अमल में जा सकते हैं। रियाद में जो भाई हैं वो मुर्सलात में हैं। मेरी वहाँ पे एक मकतब अमल के ऑफिसर से बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंशाल्लाह ताला मुख्तसर सी बात थी, लेकिन नेक्स्ट जो हमारी बात होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे तो उसने बहुत यकीन दिलाया, लेकिन वक्त एक मुख्तसर था तो मैं उससे मुकम्मल बात नहीं कर सका। लेकिन मुख्तसर वक्त में उसने कहा कि हम अगर आप हमारे पास आएंगे तो जो केस मैं आपको करके दूंगा उसमें ये होगा कि हम कफील को तलब करेंगे 3 दिन के अंदर अंदर। अगर वो नहीं आता तो मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पे ताउन करूंगा। उसने हरूब लगाया, खरूज लगाया, कुछ भी लगाया, मैं आपके साथ ताउन करूंगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब उसके साथ मेरी एक मुकम्मल बैठक होगी तो मैं आप भाइयों के साथ वो भी शेयर करूंगा। ये एक चीज़ होगी। लेकिन जिस भाई को भी अपने कफील के साथ मसला है, वो छोटी गाड़ी का ड्राइवर है, वो उसको बोलता है बड़ी चलाओ, रूम नहीं सही देता, रिहाइश का मसला है, कोई भी मसला है आपको, तो मेरा भाई इसके लिए आपको सवाल करना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आपने मकतब अमल में उसके खिलाफ केस करना है, यही एक हल है हमारा। हम लड़ नहीं सकते इसके साथ। अगर आपका इकामा एक्सपायर है ट्रांसफ़र कर सकते हो, वरना आपने सिर्फ उसके ऊपर केस करना है और ये आपका राइट है, आपको करना चाहिए। लेकिन भागना नहीं है, हरूफ नहीं होना, उससे छोड़ के चला नहीं जाना, काम उसके साथ करो जाके, ठीक है मेरा भाई। और मकतब अमल को आगाह रखो इस मामले से। अब दीगर खबरें शामिल करते हैं। आप लोग जानते हैं अबहा में एक मिस्त्री शहरी को गिरफ्तार किया गया जी। ये एक सऊदी शहरी के नाम पे बिजनेस कर रहा था, तो इसे 1 लाख रियाल जुर्माना और 4 माह की सज़ा दी गई है जी, कैद की। और सऊदी शहरी को 2.5 महीने सज़ा दी गई है कैद की। तो दूसरे नंबर पे रियाद से एक खबर शामिल करेंगे। गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया करने पर 4 ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए गए हैं जी। और मैं आपको इस बात की छोटी सी वजाहत पेश करना चाहूँगा कि ये मसला क्यों पेश आता है ऐसे, क्योंकि हमारी कंपनी में भी ट्रांसपोर्ट का शोबा था, तो मैं इससे बाखूबी वाकिफ़ हूँ। हमारे सामने भी एक केस ऐसा आया। मसला ये होता है कि जब आप किसी बंदे को लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता, उसके माथे पे नहीं लिखा कि उसका हरूफ है, उसका कोई भी मसला है, ना ही आपको पता चल सकता है, ठीक है मेरा भाई। आपने 4-5 आदमियों को रिहाइश दी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 4-5 में से सही कौन है गलत कौन है? आपके पास तो एक ही काम आया, आपने उसको रिहाइश दे दी, तो ये बाकी 3 सही हैं या नहीं? वो आपस में भी 4 दोस्त हैं, अब सबको तो नहीं पता चल सकता। अब आप सारे समझदार हैं, मेरी बात को अच्छे तरह समझें, ये बात आपके सबके समझने की ज़रूरत है। हमारे ही दोस्त भाई हैं जिनके इकामे ख़राब हैं, ये मसला है, लेकिन आज अगर आप खबर को समझ गए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आने वाले हालात हैं इसमें आपके लिए बहुत बेहतरी है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। एक रूम में 5 आदमी हैं, 3 का इकामा ख़राब है, 2 का सही है। 2 को कैसे पता चलेगा कि इनका इकामा ख़राब है या सही है? 2 को नहीं पता चल सकता मेरा भाई, याद रखें। ये 3 नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है मेरा भाई। अब होता क्या है कि जब पुलिस वाले पकड़ते हैं ऐसी चेक पॉइंट पे, तफ्तीश पे, जहां पे भी, तो जिनके इकामे खराब होते हैं ना, वो उनसे पूछते हैं कि इनको पता है या नहीं पता कि आपका इकामा खराब है। अब अगर वो बंदा बोल दे कि हाँ इनको पता है, तो जिन बंदे का इकामा खराब नहीं है वो भी मसले में आ गया, बल्कि वो उससे ज्यादा मसले में है, उससे पहले वो सफर करेगा। तो इस वक्त एहतियात करनी पड़ती है, ये मसला होता है। अब एक बंदा खर्च एक आदमियों को लेके जा रहा था, हमारा ड्राइवर था, तो रास्ते में उसे रोक लिया गया, शुमाली थे उसके साथ। तो उन्होंने उसको पूछा कि क्या इस पाकिस्तानी ड्राइवर को पता है कि आप लोगों के इकामे खराब? उसने कहा बिल्कुल इसे पता है। वो थोड़ी सी धमकी देते हैं कि हम आपके साथ परेशानी को, आप समझते हैं कि वो क्या होता है, वो तो जो उन्होंने करना है वो तो करना ही करना है। अब लेकिन वो थोड़ा सा जारी बात है, उन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाना होता है। तो वो कुछ बंदे जो होते हैं वो पाँव के बहुत कमज़ोर होते हैं, वो फौरी तौर पे फिसल जाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई इससे पता है, ये सारी चीज़ें इसके नॉलेज में थी। फिर इस जो बंदा लेके जा रहा था वो उसके साथ मसला पेश आ गया, जिसने रूम में रखे 2-3 आदमी इस तरह के, उसके साथ मसला पेश आ गया। तो ये होती है नौयत। ये जो जुर्माने की बात की जाती है कि जुर्माना किया जाएगा और कैद की सज़ा 15 साल, तो ये उन लोगों के लिए है जो ये जो हम लोग बोलते हैं, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिंगी के, पता नहीं डंकी बोलते हैं इसको, ये जो यूरोप लेके लोगों को जाते हैं, तो ये डंकी का लफ्ज़ है कि जो उन लोगों को इधर इस तरह लेके आता है बगैर वीज़े पे, बॉर्डर क्रॉस करवा के ले आते हैं बगैर किसी वीज़े के। उन लोगों पे ये सज़ा लागू होती है
कि उन्हें जुर्माना भी किया जाएगा और तकरीबन 15 साल तक भी सज़ा हो सकती है। ये उन लोगों के लिए जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करवा के लाते हैं लोगों को, ये उनके लिए। ठीक है मेरा भाई। अब आप लोग जानते हैं सऊदी अरेबिया ने विजिटर को खोल दिया है। आप ध्यान में रखें कि अगर इलीगल अफराद यहाँ पे रहेंगे तो ये जो सऊदी सियाह ये नया जो तफरी का वीज़े वो जारी कर रहे हैं हर ममालिक में, तकरीबन हर मुल्क में वो जारी करना चाह रहे हैं। 9 ममालिक में फ़िलहाल पाबंदी है, पहले 20 थे, फिर उन्होंने 20 में से कुछ ममालिक कैंसिल कर दिए, 11, तो बाकी 9 बच गए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में इनमें भी नरमी होगी। तो मेरा भाई ये 9 ममालिक भी खुल जाएंगे, विजिट वीज़ा हर जगह पे ई वीज़ा जारी कर रहे हैं वो सऊदी हुकूमत जो है। तो अगर ये इलीगल अफराद यहाँ पे रहने देंगे सऊदी अरेबिया वाले, तो याद रखें ये मसला आगे नहीं चल सकता, ये विजिटर का उनका मामला ख़राब होगा। तो किसी सूरत ना सोचिएगा कि इलीगल अफराद को यहाँ पे मोहलत मिलेगी। हाँ, एक चीज़ मिलेगी, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई चांस मिलेगा कि ये लोग वापस जाएं और वापस आ सकते हैं। इस पर वो लोग काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तानी सफीर के कुछ ट्वीट्स भी पढ़े तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि वो लोग इसी मसले का हल यही निकालना चाह रहे हैं कि इन लोगों को जाने का रास्ता दे दिया जाए कि ये लोग जाएं और वापस सऊदी अरेबिया में आ जाएं। क्योंकि अब लोग सऊदी अरेबिया में इसीलिए स्टेबल हैं कि बैठे हैं कि भाई जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते। तो शायद इस मसले का इस तरह का कोई हल निकले। बहरहाल मैंने आपको पहले भी इंतबाह किया था कि अपने अपने सफारे में रब्ता करें। अगर आपका इकामा एक्सपायर है या आपका कफील ने आपके पीछे हरू वगैरह लगाया हुआ है तो लाजमी तौर पर आप अम्बेसी में रब्ता करें। अगर आपका अम्बेसी ने वो कागज़ साइड पर फेंका भी हुआ है तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन उनके नॉलेज में, उनके इल्म में रहेगा कि इतने लोग इलीगल तरीके से सऊदीया में मौजूद हैं, इनका हमें हल करना है। दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में अरामको का जी 14वां नंबर है और एप्पल का 6ठा और अमेज़न का 30वां नंबर है जी। जद्दा से खबर शाया करेंगे जी, शामिल करेंगे। इसमें खलूद अल-फादली नामी स्कूल प्रिंसिपल है जी। इसने प्लास्टिक के ये जो कैप होते हैं, ढक्कन होता है, इससे वर्ल्ड का नक्शा बनाया जी और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया। अब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। आप जानते हैं शॉपिंग मॉल, पब्लिक मकामात पर वैक्सीन वाले लोग ही जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। और दूसरी खबर शाया करेंगे इसके बाद। वजारत सेहत की तरफ से तमाम तलबा 8 अगस्त से पहले पहली वैक्सीन की जो खुराक है वो लगवा लें। उन्होंने हदायतनामा जारी किया है। इससे पहले मैं आपको ये भी बात बता दूं कि वजारत तालीम ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने बताया था, बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बुलाई थी, उसमें भी उन्होंने आगाह किया था, ऐलान किया था कि नए साल तालीमी साल से तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। उसमें शर्त यही होगी कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है, चाहे वो अमला जो काम करता है वहाँ पे वर्कर जो हैं वो हों या टीचर्स वगैरह हों या तलबा वगैरह हों, इन सब के लिए स्कूल में हाज़िरी इसी सूरत में होगी कि वो दो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों, फुल डोज ले चुके हों, फिर ही वो स्कूल में हाजिर हो सकते हैं। एक सऊदी शहरी है जी, इसका 400 किलो वज़न है माशाल्लाह जी। जद्दा में ये अपने आबाई घर में गया और वापस आना इसे मुश्किल हो गया, तो सऊदी हुकूमत ने इसे C30 त्यारा फराम किया जो इसे जद्दा से रियाद में लेके आया ताकि इसका इलाज किया जा सके। अब बात करते हैं शिकवा शिकायत की। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप जवाब नहीं देते, तो मेरा भाई ये जो मेरा नंबर है 0532128990 वाला, तो इस पर मैं जवाब नहीं देता, जहन में रखें आप। ये उसी वक्त वैलिड होता है नंबर जब मैं लाइव सेशन करता हूँ जुमे के दिन रात 9 बजे, तो ये उस वक्त आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं हर कॉल अटेंड करूँगा। एक बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पे मैं बात, इस पर मेरा व्हाट्सअप अब ख़त्म हो चुका है। मैंने पाकिस्तानी नंबर पे व्हाट्सअप बनाया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर आपने मुझे व्हाट्सअप करना है, डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप पे सवाल करते हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। आपका काम है कि मुझे कमेंट्स में सवाल करें। अगर मुमकिन ना हो, कोई मसला हो आपको, तो आप जस्ट अस्सलाम वालेकुम कह के भी, कुछ भी कह के आप अपने नंबर के लास्ट 5 डिजिट लिख दिया करें, मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। नाराज़ ना हो जाया करें मेरा भाई। अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पे एक दफ़ा आपने कमेंट्स में सवाल किया और फिर आपने आज सवाल किया, मैंने उसको जवाब दे दिया, दोबारा आप व्हाट्सएप पे सवाल करेंगे तो फिर मैं तो दोबारा नहीं जवाब दूंगा ना, दोबारा से आपको कमेंट्स करना पड़ेगा। मादर चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। और ज़्यादातर तो इस तरह के मसाइल भी मुझे इनका भी सामना करना पड़ता है कि कुछ के पास सिर्फ नंबर जाता है। बहरहाल अल्लाह उनको हदायत दे जो मेरा नंबर आगे शेयर करते हैं इस तरह से। भाई नंबर नहीं, चैनल शेयर किया करें, बहुत अच्छा चैनल है मेरे ख्याल से। तो बहरहाल अगर कोई कमी बेशी है तो अल्लाह ताला दूर करे। आप लोग भी मुझे मेरी रहनुमाई कर दें कि भाई ये इसमें कमी बेशी आप दूर कर दें। मैं तो अपनी तरफ से तमाम तरह जितनी मालूमात होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ से भी, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।